24 दिसंबर 1994 के करीब सुबह 11 बजे अल्जीरिया राजधानी के अल्जियर्स के हौरी बोमदीन एयरपोर्ट पर एयर फ्रांस फ्लाइट 8969 पेरिस के लिए रवाना होने वाली है। सभी यात्री अपने जगह पर सेटल हो चुके थे। कैप्टन और को पायलट अपनी तरफ से तैयार थे। एयर फ्रांस फ्लाइट 8969 अपनी उड़ान भरने ही वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त पर 4 लोग प्लेन में प्रवेश करते हैं। वह 4 लोग हथियारों से लैस और अल्जीरियन प्रेसिडेंशियल पुलिस के यूनिफॉर्म में थे, जिस पर एयर अल्जीरियर्स का लोगो था। उन 4 पुलिस में से 2 पुलिस पैसेंजर्स का पासपोर्ट इंस्पेक्ट करने लगते हैं। तीसरा पुलिस अफसर फ्लाइट डेस्क पर पहुंचता है तो चौथा पुलिस अफसर हाथ में डायनामाइट लिए खड़ा है। सभी पैसेंजर्स को उन चारों पुलिस का बर्ताव सही नहीं लग रहा था। डायनामाइट और हथियारों से लैस यह पुलिस ऑफिसर पैसेंजर्स के दिमाग में शक का कारण पैदा कर रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे ऑफिसर्स को फ्लाइट 8969 के अनऑथराइज्ड डिले पर शक होने लगा। कुछ ही मिनट में अल्जीरिया के स्पेशल इंटरवेंशन ग्रुप यानी GIS ने एयरक्राफ्ट के बाहर घेराबंदी किया। GIS को एयरक्राफ्ट की तरफ आता देख अंदर एक पुलिस ने जोर से उन्हें काफिर कहा, जिससे सब पैसेंजर समझ गए कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। दरअसल वो लोग 4 पुलिस अफसर नहीं बल्कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी थे। उन आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। चंद मिनटों में माहौल डर से भर गया। 220 यात्री और 12 फ्लाइट क्रू मेंबर्स पर AK-47 असॉल्ट राइफल और उजी सब मशीन गन, हैंड ग्रेनेड और कुछ डायनामाइट पैक ने अपना निशाना बना लिया। आखिर किस मकसद को पूरा करने के लिए उन 4 इस्लामिक स्टेट के मुजाहिदीनों ने 232 यात्रियों को बंधक बना लिया। उन 232 लोगों की जान को बचाना आखिर कितना मुश्किल साबित होगा, जानने के लिए देखिए आज के इस एपिसोड को। एयर फ्रांस फ्लाइट 8969 हाईजैक हो चुकी थी। चारों हाईजैकर्स में से लीडर था अब्दुल्ला याहिया। अल्जीरिया के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर अब्दुल रहमान तुरंत कंट्रोल टावर पर पहुंच गए और हाईजैकर से नेगोशिएशन करने लगे। हाईजैकर्स फ्लाइट कैप्टन बर्नार्ड के जरिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ा रहे थे। हाईजैकर्स ने डिमांड में इस्लामिक सल्वेशन फ्रंट के 2 लीडर्स की रिहाई की बात कही, और वो थे अब्बासी मदानी और अली बेलहाज, जिनको अल्जीरियन गवर्नमेंट द्वारा हाउस अरेस्ट किया गया था। अब्दुल रहमान ने हाईजैकर से अनुरोध किया कि अगर वो अल्जीरियन गवर्नमेंट से बात करना चाहती है तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को तुरंत जाने दें। उसी दोपहर फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एलन जूप और इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ फ्रांस चार्ल्स पैसिक्वा ने इमरजेंसी मीटिंग के लिए क्राइसिस टीम को बुलाया। उस वक्त क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर एडोर्ड बेलाडर को गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा समन किया गया और तुरंत वापस आने को कहा। दूसरी तरफ कुछ घंटों बाद हाईजैकर्स ने कैप्टन को पेरिस के लिए टेक ऑफ करने को कहा। कैप्टन ने टेक ऑफ करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि एयरक्राफ्ट पर बोर्डिंग स्टेयर्स लगे हुए थे और तो और रनवे को अल्जीरियन अथॉरिटीज ने जाम कर दिया। कैप्टन ने अल्जीरियन अथॉरिटीज से रनवे को क्लियर करने की बात कही, लेकिन अल्जीरियन अथॉरिटीज ने हाईजैकर्स के इस डिमांड को खारिज कर दिया। अल्जीरियन अथॉरिटीज को समझ में नहीं आ रहा था कि हाईजैकर्स पेरिस के लिए क्यों रवाना होना चाहती है। हाईजैकर्स ने धमकी में प्लेन को डिटोनेट कर देने की बात कही, लेकिन अल्जीरियन अथॉरिटीज टस से मस न हुई। हाईजैकर्स को पता था कि प्लेन में एक अल्जीरियन पुलिस ऑफिसर भी है। उस पुलिस ऑफिसर को एक हाईजैकर ने पकड़ा और जबरदस्ती बोर्डिंग स्टेयर के पास ले गया। हाईजैकर ने उस पुलिस ऑफिसर के सिर पर गोली मार के हत्या कर दी। बाहर खड़े सभी लोग डर से सहम गए और पूरा माहौल दहशत के चपेट में आ गया। अल्जीरियन अथॉरिटीज के बीच अशांति का माहौल बन गया। हाईजैकर्स ने अथॉरिटीज को कांटेक्ट करके उनका फैसला वापस पूछा। अल्जीरियन अथॉरिटीज अपने बात पर अड़ी रही। प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। डिमांड पूरी न होने पर हाईजैकर्स ने 48 वर्षीय बुई जियांग नाम के एक वियतनामी पैसेंजर को पकड़ के ले गए। अल्जीरियन पुलिस ऑफिसर की तरह बोर्डिंग स्टेयर पर ले गए और जान से मार दिया। 2 पैसेंजर्स की मौत ने हाईजैकर के किलिंग साइकोलॉजी को दुनिया के सामने रख दिया। फ्रेंच गवर्नमेंट समझ गई कि ये आतंकवादी यहाँ तक रुकने वाले नहीं और आने वाले टेंस सिचुएशन में कई सारे पैसेंजर को मारने से भी नहीं चुकेगी।
फ्रेंच गवर्नमेंट ने अल्जीरियन गवर्नमेंट को कांटेक्ट करते हुए अपने मिलिट्री पर्सनल को हाईजैकर से निपटने के लिए मांग जताई। अल्जीरियन गवर्नमेंट ने फ्रेंच की ये मांग को मंजूर नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके देश के पॉलिटिकल क्राइसिस को किसी दूसरे देश के मिलिट्री पर्सनल द्वारा रिजॉल्व किया जाए। अल्जीरियन गवर्नमेंट ने किसी भी विदेशी सेना द्वारा उनके धरती पर मिलिट्री ऑपरेशन की परमिशन देने से साफ साफ मना कर दिया। प्लेन हाईजैक हुए 7 घंटे हो चुके थे और माहौल तब कुछ शांत हुआ। कैप्टन बर्नार्ड हाईजैकर से बात करके उन्हें शांत किया और हाईजैकर्स का विश्वास जीतने लगा। कैप्टन बर्नार्ड अब और किसी भी पैसेंजर की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसी रात स्पेनिश अथॉरिटीज ने फ्रेंच मिलिट्री के कमांडोज को मेजोर्का पर लैंड होने की अनुमति दी। स्पेन अल्जीरिया से नजदीक था। उसी रात 8 बजे जीआईजीएन एलिट यूनिट एयरबस 300 एयरक्राफ्ट में बैठकर रवाना हुई। कुछ ही देर बाद जीआईजीएन कमांडोज की टीम पार्मा मेलोर्का एयरपोर्ट पर पहुंची। पच्चीस दिसंबर की सुबह फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर एडोर्ड बलाडर पेरिस के लिए रवाना हुए। पेरिस में प्राइम मिनिस्टर को अल्जीरियन सीक्रेट सर्विस के एक मेंबर से बेहद गंभीर जानकारी मिली। जानकारी में पता चला कि प्लेन को हाईजैक करने का मकसद कुछ और ही था। हाईजैकर्स का मकसद था प्लेन को पेरिस में क्रैश करना। कुछ देर बाद हाईजैकर्स ने कुछ पैसेंजर्स को रिलीज किया, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थे। टेक ऑफ की डिमांड न पूरी होने पर हाईजैकर्स ने 2 फ्रेंच पैसेंजर्स को पकड़ा। वह दोनों फ्रेंच एम्बेसी में स्टाफ मेंबर थे। उनके जरिए अब्दुल्ला याहिया ने अल्जीरियन अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया और धमकाकर कहा कि अगर प्लेन को रात 9:30 बजे टेक ऑफ क्लियरेंस नहीं मिला तो हर 30 मिनट में एक एक पैसेंजर को मारते रहेंगे। लेकिन पता नहीं अल्जीरियन अथॉरिटीज के दिमाग में क्या चल रहा था कि वो हाईजैकर्स की बात को सही मान नहीं रहे थे, और तो और सही मान भी ले तो उन हाईजैकर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी भी एक्शन टास्क फोर्स को ऑपरेट करने की परमिशन भी नहीं दे रहे थे। कुछ देर बाद अब्दुल्ला याहिया ने एक फ्रेंच पैसेंजर को गोली मारकर डेड बॉडी को बाहर फेंक दिया। फ्रेंच पैसेंजर के मौत की खबर पाते ही गुस्से से तिल मिलाए फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने अल्जीरियन प्राइम मिनिस्टर मोक्ताद सीफी को कांटेक्ट करते हुए कहा कि उनके नागरिकों के मौत की जिम्मेदारी सीधा अल्जीरियन सरकार को ही जाएगी अगर फ्रेंच गवर्नमेंट को इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने नहीं देगी तो। आखिर इतने घंटों के बाद अल्जीरियन गवर्नमेंट ने फ्रेंच गवर्नमेंट की बात मान ली। फ्रेंच गवर्नमेंट ने अल्जीरियन गवर्नमेंट से हाईजैकर्स को टेक ऑफ क्लियरेंस की रिक्वेस्ट की। फ्रेंच गवर्नमेंट की बात मानकर अल्जीरियन अथॉरिटीज ने प्लेन को टेक ऑफ करने की डिमांड पूरी की। हाईजैकर्स की ये डिमांड पूरी हुई और साथ ही साथ सभी पैसेंजर्स की जान में जान आई। प्लेन में ज्यादा फ्यूल ना बचा था, इसलिए हाईजैकर्स ने रिफ्यूलिंग के लिए पायलट को मर्साइल प्रोवेंस एयरपोर्ट पर लैंड होने को कहा। रात 3:30 बजे प्लेन लैंड हुई। हाईजैकर्स को यह नहीं पता था कि एयरपोर्ट पर जीआईजीएन के एलिट कमांडोज पहले से उनकी राह देख रहे थे। जीआईजीएन, जो फ्रांस की बेस्ट काउंटर टेररिज्म यूनिट मानी जाती है, फ्लाइट 8969 पैसेंजर को रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी जीआईजीएन को ही दी गई। फ्रेंच गवर्नमेंट को पूरा विश्वास था कि अपनी रूथलेस ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से हाईजैकर को मुंह तोड़ जवाब जीआईजीएन के ये बेस्ट कमांडोज देंगे। हाईजैकर्स को अल्जीरिया से बाहर लाने का आइडिया जीआईजीएन का ही था, ताकि मौका मिलते ही इन आतंकवादियों को दबोच सके। जीआईजीएन स्क्वाड ने फ्लाइट 8969 में घुसने से पहले प्रॉपर प्लानिंग और प्रैक्टिस किया। फ्लाइट 8969 जैसे दूसरे प्लेन में प्रैक्टिस किया और ऑपरेशन टाइमिंग सेट करके सभी चीजों की भी तैयारी कर ली। फ्रेंच गवर्नमेंट को पक्की इंफॉर्मेशन मिली कि हाईजैकर्स पेरिस पर हमला करने वाले हैं। जीआईजीएन स्क्वाड को लीड कर रहे मेजर डेनिस फेवियर के प्लान मुताबिक मर्साइल के पुलिस चीफ एलेन गेहिन कंट्रोल टावर से हाईजैकर से बातचीत करके उन्हें उलझा रहे थे। प्लेन की फ्यूल रिक्वायरमेंट 9 टन थी, लेकिन हाईजैकर्स ने 27 टन फ्यूल की मांग की। रिक्वायरमेंट से ज्यादा फ्यूल की मांग को सुनकर अथॉरिटीज को लगा कि हाईजैकर्स फायर बॉम्ब का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अगले घंटे फ्रेंच अथॉरिटीज को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिला। उस इंफॉर्मेशन में रिलीज हुए अल्जीरियन पैसेंजर्स के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए थे, जिसमें पता चला कि हाईजैकर्स के पास एक्सप्लोजिव के भंडार पड़े हुए थे। सुबह 8 बजे अथॉरिटीज को हाईजैकर्स ने कांटेक्ट करते हुए कहा कि सुबह 9:40 को प्लेन टेक ऑफ करेगी और फ्यूल का इंतजाम जल्द से जल्द करें। हाईजैकर्स पेरिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जल्द से जल्द टेक ऑफ क्लियरेंस मिले, ऐसा कड़ा आदेश अथॉरिटीज को दिया। अथॉरिटीज ने हाईजैकर्स को कुछ देर और रुक जाने को कहा ताकि वो प्लेन के इंजन को रिपेयर कर सके और एक्स्ट्रा जरूरी सामान मुहैया करा सके। हाईजैकर्स अथॉरिटीज की बात मान गए।
जीआईजीएन के कमांडोज एयरपोर्ट पर्सनल के गेटअप में प्लेन के पास पहुंचे, एडिशनल फूड एंड वाटर प्लेन में पहुंचाया, टॉयलेट टैंक्स और फ्लोर क्लीनिंग करते वक्त आसपास की चीज़ों पर अच्छे से ध्यान दिया। कमांडोज को पता चला कि प्लेन में कोई तरह के बॉबी ट्रैप्स नहीं लगे हुए थे। जीआईजीएन स्क्वाड के लीडर मेजर डेनिस फेवियर ने हाईजैकर से रिक्वेस्ट की कि अगर वह चाहे तो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस पेरिस की जगह मर्साइल में कर ले। हाईजैकर्स ने यह बात भी मान ली। हाईजैकर्स को जीआईजीएन के प्लान की भनक तक नहीं लगी और आसानी से जाल में फंसते जा रहे थे। जीआईजीएन की टीम दिन के ढलने का इंतजार कर रही थी। मेजर डेनिस फेवियर को पता था कि काफ़ी घंटों तक प्लेन में रहने की वजह से हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी मीडिया के ना आने पर अब्दुल्ला याहिया गुस्से से पागलों की तरह बर्ताव करने लगा। अब्दुल्ला याहिया ने कैप्टन बर्नार्ड से प्लेन को एयरपोर्ट कंट्रोल की तरफ ले जाने को कहा। कैप्टन बर्नार्ड ने ठीक वैसा ही किया। अब्दुल के इस फैसले से मेजर डेनिस फेवियर के सारे किए गराए पे पानी फिर गया। फ्लाइट 8969 एयर कंट्रोल टावर के पास पहुंची, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पास में कई सारे प्लेन्स थे। अगर जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो एक्सप्लोजन से इतना बड़ा नुकसान होगा कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। डेनिस फेवियर को तुरंत प्लान बदलना पड़ा। फ्लाइट डेस्क को टारगेट करते हुए कुछ स्नाइपर शूटर्स को तैयार किया। पूरे 30 कमांडोज को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। पहले दूसरे ग्रुप में 11 कमांडोज थे जिनका काम होगा रेयर राइट एंड रेयर लेफ्ट डोर के रास्ते से प्लेन में घुसना। तीसरे ग्रुप में 8 कमांडोज थे और उनको प्लेन के फ्रंट राइट डोर से अंदर घुसना था। असॉल्ट टीम का काम था फ्लाइट डेस्क को प्लेन से अलग करके हाईजैकर्स को मार गिराना। शाम के 5 बजे अथॉरिटीज ने अब्दुल्ला याहिया को कांटेक्ट करते हुए बताया कि फ्यूल उन तक अब तक नहीं पहुंचा। अब्दुल्ला याहिया के सब्र ने जवाब दे दिया और इस बार एयर फ्रांस के क्रू मेंबर को अपने साथ ले गया। अब्दुल अपना गन लोड करके उसे मारने वाला ही था कि सभी साथियों ने उसे रोककर शांत करवाया। अब्दुल्ला याहिया बाहर की तरफ खड़ा होकर ओपन फायर करने लगा और बाकी हाईजैकर्स कुरान की आयत पढ़ने लगे। अब हाईजैकर्स आर पार की लड़ाई करने वाले थे। उन लोगों ने मशीन गन लेकर फ्लाइट डेस्क की खिड़की से कंट्रोल टावर पर हमला करना शुरू किया। परिस्थिति अब हाथ से बाहर जाने लगी। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने मेजर डेनिस फेवियर को जरूरी समय पर एक्शन लेने की छूट दी। कंट्रोल टावर पर हो रहे हमले से डेनिस फेवियर समझ गए कि अब वक्त आ गया है हाईजैकर्स को मुंह तोड़ जवाब देने का। कंट्रोल टावर पर हमला करते समय एक हाईजैकर ने देखा कि प्लेन की तरफ 2 एयर स्टेयर्स आ रही है। सभी हाईजैकर्स ने देखा कि एयर स्टेयर्स पर असॉल्ट टीम सवार होकर उनकी तरफ आ रही है। असॉल्ट टीम पर हाईजैकर्स ने हमला किया। भारी गोलीबारी को झेलते हुए जीआईजीएन की टीम आगे बढ़ी। ग्रुप 1 रेयर राइट डोर से प्लेन में एंटर हुई और बीच हिस्से में पहुंची। पैसेंजर्स का ध्यान यूनिफॉर्म कमांडोज पर गया। कमांडोज ने सभी पैसेंजर्स को हेड डाउन कहते हुए शांत रहने को कहा। सही टाइमिंग के साथ ग्रुप 2 ने हाईजैकर्स पर काउंटर फायर किया। कुछ बुलेट फायर करने के बाद ग्रुप 2 ने एक हाईजैकर को मार गिराया। ग्रुप 1 ने बाकी के हाईजैकर्स को उलझा रखा, जिससे ग्रुप 2 ने आसानी से प्लेन में प्रवेश कर लिया। ग्रुप 1 ग्रुप 2 ने हाईजैकर्स को लगातार एंगेज कर रखा था। ग्रुप 3 भी प्लेन में एंटर हो गई। कमांडोज ने लगातार 100 बुलेट्स फायर किए। फ्लाइट डेस्क में 2-3 स्मोक ग्रेनेड्स फेंका। स्मोक ग्रेनेड्स की वजह से हाईजैकर्स को घबराहट हुई और इस वजह से वह अंधाधुंध फायर करने लगे। हाईजैकर्स ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फ्लाइट डेस्क को टारगेट बनाए हुए जीआईजीएन के स्नाइपर्स को स्मोक ग्रेनेड की वजह से अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हैंड ग्रेनेड के हमलों से बचने के लिए कमांडोज ने फ्लाइट क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को जमीन पर लेट जाने को कहा। ग्रुप 1 को लीड कर रहे कमांडो फिलिप बारडेली पर AK-47 का हमला हुआ। 7.62 mm × 39 mm की एक गोली पिस्टल पर लगने की वजह से हाथ से पिस्टल छूट गया। खुद को बचाने के लिए हाईजैकर्स पर स्मोक ग्रेनेड फेंक कर वहां से हट गया। करीब 20 मिनट तक कमांडोज और हाईजैकर्स के बीच फायरिंग हुई। फायरिंग के बीच एक कमांडो को गंभीर चोट लगी। गोली लगने की वजह से हिलना मुश्किल हो गया था। इंटेंस फायरिंग के बाद हाईजैकर्स की तरफ से रिटेलिएशन न होने पर कमांडोज ने फायरिंग रोक दी। कमांडोज ने देखा कि हाईजैकर्स मारे गए। हाईजैकर्स के डेड बॉडी की तुरंत पुष्टि हुई। गोलियों और बमों की लड़ाई में पैसेंजर्स ने मौत को नज़दीक से महसूस किया। इस रेड में 9 जीआईजीएन कमांडोज और 3 क्रू मेंबर्स घायल हुए और कैप्टन बर्नार्ड के दाएं कोहनी और पैर पर गोली लगी। कमांडोज सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित प्लेन से बाहर ले गए।
घायल पैसेंजर्स और कमांडोज को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिली और उससे वे जल्दी रिकवर हो गए। प्राइम मिनिस्टर इडोर्ड बेलाडर इस ऑपरेशन की सफलता को मीडिया के सामने जाहिर किया और मृतक पैसेंजर्स के लिए खेद प्रकट किया। एयर फ्रांस फ्लाइट 8969 के सफलतापूर्वक ऑपरेशन के बाद GIGN का नाम दुनिया के बेस्ट काउंटर टेररिज्म यूनिट में शामिल किया गया। एयर फ्रांस फ्लाइट 8969 के कैप्टन और क्रू मेंबर्स के जज्बा को लोगों ने सराहना की। इसके बाद कैप्टन बर्नार्ड ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और 9 साल तक अपनी सेवा प्रदान की। मेजर डेनिस फेवियर को आज भी GIGN के बेस्ट ऑफिसर में जाना जाता है और आने वाले समय में GIGN को ज्वाइन करने वाले कमांडोज का इंस्पिरेशन भी माना जाता है। इस भयानक रेड को जीरो कैजुअल्टी में पूरा करके मेजर डेनिस फेवियर ने GIGN को दुनिया के सामने नया मुकाम दिलाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी GIGN काउंटर टेररिज्म स्क्वाड की, एक सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन की। जल्द मिलेंगे किसी बहादुरी से भरी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।